नमस्कार बच्चों, गोमुखी पाठशाला में मैं दीपक कुमार फिर उपस्थित हुआ हूँ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। 0 0 होते कैसे हैं? ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यू 0 0 होती है। एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। इधर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों जो साइन होंगे एब्सिसा एक्स वाली वैल्यू और ऑर्डिनेट वाई वाली वैल्यू दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो दोनों की जो वैल्यू होंगी यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव होगी और वाई की नेगेटिव होगी। कई क्वेश्चंस में आता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पर पॉइंट दे देंगे या वाई एक्सिस पर दे देंगे। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स एक्सिस पर मतलब इस लाइन पर कहीं पॉइंट है, इसका मतलब वाई में ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, ना वाई में ऊपर गए ना नीचे गए, इसी लाइन पे चलेंगे। तो एक्स की वैल्यू होगी दैट कैन बी टेकन a, 0 और x, 0 एंड सो ऑन, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। जब हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेंगे तो y एक्सिस पर क्या होगा? हम इस लाइन पर चलेंगे, केवल इस लाइन पर चलेंगे और इस लाइन पे क्या होगा? x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू b मैंने ले लिया, आप वेरिएबल y भी ले सकते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने b ले लिया है, और कुछ और भी ले सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर में पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यहां से चले, यहां से और यहां तक पहुंचने में हमारी डिस्टेंस क्या है, ये पता करने के लिए ये वाली वैल्यू जो d है ये पता करनी है। तो हमारा फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि स्क्वायर के अंदर से जब हम वैल्यू बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है कि इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब है एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। आप मान लीजिए कि इस तरीके से है, O पॉइंट है, A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आप OA निकाल लीजिए, O भी निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल रख लीजिए, स्क्वायर से रूट कट कर दीजिए और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक आता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि एक लाइन है, जैसे ये लाइन दी हुई है AB, ये किसी एक्सिस या किसी पॉइंट द्वारा एक पॉइंट P पर कट होती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि दो पार्ट हो गए AP और PB। तो AP की कोई वैल्यू होगी, मान लिया लाइन सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर की है और 10 में एक पार्ट बना 4 सेंटीमीटर का, दूसरा 6 सेंटीमीटर का, तो उनका जो सिंपलेस्ट रेशियो है दैट इज सेड टू बी m1:m2। 4/6 हम सपोज करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर की है, 6 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रेशियो स्टैंडर्ड क्या हुआ? 2:3। दैट विल बी टेकन m1 एंड m2। आप m और n लेके भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए m1 m2 लिया है कि एक याद करने की इसमें टेक्निक आ जाती है कि 2 के साथ 1 आएगा। 2 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। m2x1 m1x2 m1x2 प्लस m2x1। तो टेक्निक क्या हो जाती है? 2 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर्मूला याद हो गया अब आपको? 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, m2x1 प्लस m1x2। ऐसे y में अब आपको आसानी से फॉर्मूला बता पाएंगे, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें होता क्या है कि कई बार रेशियो निकालने को बोला जाता है, तो रेशियो में क्या करेंगे? रेशियो जब हमारी m1 और m2 नॉट गिवन हो तो आप k:1 ले सकते हैं। k:1 निकालने के बाद सपोज k की वैल्यू 2/5 आ गई, तो दैट इज इक्वल्स टू m1/m2 इक्वल टू 2/5। रीजन k के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो
k/1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए m1 और m2 का जो रेशियो है 2:5 होता है। अब इसमें एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, मतलब एक रेशियो में इधर है और एक रेशियो में इधर है। मतलब मान लिया 10 सेंटीमीटर की थी तो 5 इधर 5/5 1:1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो आपका x का फॉर्मूला बनेगा x1 + x2/2, y = y1 + y2/2 बनेगा। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। जिस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन है उसमें k/1 ले लेंगे। x एक्सिस पर अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसे a,0 बोलेंगे। अगर कोई वैल्यू y एक्सिस पर है तो हम उसे 0,b बोलेंगे। हमारी प्लेलिस्ट देखते रहिए। आगे चैप्टर 8 के सभी टेक्निक और फॉर्मूले लेकर जल्द उपस्थित होऊंगा। दीपक कुमार, गौमुखी पाठशाला से। धन्यवाद।